बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस की तीसरी किस्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे उर्दू में फ़ेल हाल कामिल कहा जा सकता है, ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो चुके हों। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ किल्ड दी स्नैक, आई हैव caught दी थीव। इन फिक्रों से मुराद ये है कि सांप मार डालने या चोर पकड़ लेने का काम मुकम्मल हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने का तरीका। ये टेंस बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव या हैज लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैव गॉन, हैज गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव यानी मुस्बत जुमले बनाने का तरीका। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव या हैज इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो उनके बाद हैव, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके बाद हैज इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब इस चार्ट को इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। आई हैव प्लेड क्रिकेट, वी हैव प्लेड क्रिकेट, यू हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट, शी हैज प्लेड क्रिकेट, इट हैज प्लेड क्रिकेट, बॉय हैज प्लेड क्रिकेट। Present perfect tense positive sentences with Urdu translation. I have played cricket, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। We have played cricket, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। You have played cricket, तुम क्रिकेट खेल चुके हो। They have played cricket, वो क्रिकेट खेल चुके हैं। Boys have played cricket, लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं। He has played cricket, वो क्रिकेट खेल चुका है। She has played cricket, वो क्रिकेट खेल चुकी है। It has played cricket, ये क्रिकेट खेल चुका है। The boy has played cricket, लड़का क्रिकेट खेल चुका है। Present perfect tense negative sentences. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले हैव नॉट या हैज नॉट इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो उसके बाद हैव नॉट, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके बाद हैज नॉट इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब इस चार्ट को इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव यानी नफी जुमले बनाते हैं। I have not played cricket, we have not played cricket, you have not played cricket, they have not played cricket, boys have not played cricket, he has not played cricket, she has not played cricket, it has not played cricket, boy has not played cricket. Present perfect tense negative sentences with Urdu translation. I have not played cricket, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ। We have not played cricket, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। You have not played cricket, तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके हो। They have not played cricket, वो क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। Boys have not played cricket, लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। He has not played cricket, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है। She has not played cricket, खेल चुका है। Boy has not played cricket, लड़का क्रिकेट नहीं खेल चुका है। Present perfect tense interrogative sentences. Present perfect tense interrogative sentences बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हैव या हैज इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन हो तो उनसे पहले हैव, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उससे पहले हैज इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और
آخر میں آبجیکٹ اور اس کے بعد کوشچن مارک لگا دیا جاتا ہے۔ اب اس چارٹ کو استعمال کرتے ہوئے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے انٹیروگیٹو یعنی سوالیہ فقرے بناتے ہیں۔ Have I played cricket? Have we played cricket? Have you played cricket? Have they played cricket? Have boys played cricket? Has he played cricket? Has she played cricket? Has it played cricket? Has boy played cricket? Present perfect tense interrogative sentences with Urdu translation. Have I played cricket? क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ? Have we played cricket? क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं? Have you played cricket? क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो? Have they played cricket? क्या वो क्रिकेट खेल चुके हैं? Have boys played cricket? क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं? Has he played cricket? क्या वो क्रिकेट खेल चुका है? Has she played cricket? क्या वो क्रिकेट खेल चुकी है? Has it played cricket? क्या ये क्रिकेट खेल चुका है? Has boy played cricket? क्या लड़का क्रिकेट खेल चुका है? Everyday sentences are present perfect tense. अब्बा जान हमें माफ कर चुके हैं। Father has forgiven us. वो सांप हलाक नहीं कर चुका है। He has not killed the snake. मैं उसे झूठ बोलने से मना कर चुका हूँ। I have forbidden him to tell a lie. क्या वो बूढ़ा हो चुका है? Has he grown old? हम अपना फर्ज अदा नहीं कर चुके हैं। We have not done our duty. क्या तुम अपना काम खत्म कर चुके हो? Have you finished your work? वो चाय दानी को अलमारी में रख चुकी है। She has put the teapot in the cupboard. ये लड़का अपनी किताब फाड़ चुका है। This boy has torn his book. क्या मैं सच कह चुका हूँ? Have I told the truth? हम अपने अब्बा जान को एक पैगाम भेज चुके हैं। We have sent a message to our father. क्या तुमने अपनी इमला की गलतियां शुमार कर ली हैं? Have you counted your dictation mistakes? वो उन मुश्किलात को बड़े सब्र से बर्दाश्त कर चुके हैं। They have borne those difficulties with great patience. अजनबी मुझसे मेरा नाम पूछ चुका है। The stranger has asked me my name. बड़ी आज अपना काम खत्म नहीं कर चुका है। The carpenter has not finished his work today. क्या तुम उस खच्चर की पीठ पर नमक लाद चुके हो? Have you loaded salt on the back of that mule? ये धोबी हमारे कपड़े नहीं धो चुका है। This washerman has not washed our clothes. क्या तुमने इस चिट्ठी पर उसका पता लिख दिया है? Have you written his address on this letter? मैं उन लड़कों को थाने ले जा चुका हूँ। I have taken those boys to the police station. उस लड़के ने सबक याद कर लिया है। That boy has learned the lesson. उस लड़की ने कहानी लिख ली है। That girl has written the story. वो नज़म पढ़ा चुके हैं। They have taught the poem. आप अपना काम खत्म कर चुके हैं। You have finished your work. मैं नाश्ता कर चुका हूँ। I have taken my breakfast. हमने गीत सुन लिए हैं। We have heard the songs. कुत्ते ने खरगोश को पकड़ लिया है। The dog has caught the rabbit. चूहों ने दीवार में बिल बना लिए हैं। The rats have made holes in the wall. लड़कों ने घोंसले से अंडे चुरा लिए हैं। The boys have stolen eggs from the nest. मौसमी बरसात शुरू हो चुका है। The rainy season has set in. मौसमी सरमा खत्म हो चुका है। The winter has come to an end. पौधे बढ़कर दरख्त बन चुके हैं। Plants have grown into trees. गरीब आदमी अमीर हो चुका है। The poor man has grown rich. अमजद नाम हासिल कर चुका है। अमजद has won the prize. हमने दावत कबूल कर ली है। We have accepted the invitation.
क्लॉक 4 बजा चुका है। दी क्लॉक हैज स्ट्रक 4। उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं। दी कैंडिडेट्स हैव सॉर्ट दी पेपर्स। मेहमान खुसूसी नाम तकसीम कर चुका है। दी गेस्ट ऑफ ऑनर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेज। प्रिंसिपल ने तलबा को सनाद दे दी हैं। दी प्रिंसिपल हैज गिवन सर्टिफिकेट्स टू दी स्टूडेंट्स। चोर घर में नकब लगा चुका है। दी थीव हैज ब्रोकन इनटू दी हाउस। मैं ये तस्वीर बह चुका हूँ। आई हैव सॉट दिस पिक्चर। नसीमा ने इम्तिहान पास कर लिया है। नसीमा हैज पास दी एग्जामिनेशन। टीमें मैच खेल चुकी हैं। दी टीम्स हैव प्लेड दी मैच। अदालत मेरे हक में फैसला दे चुकी है। दी कोर्ट हैज गिवन जजमेंट इन माई फेवर। बोर्ड ने नतीजे का ऐलान कर दिया है। दी बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड दी रिजल्ट। बशीर वजीफा हासिल कर चुका है। बशीर हैज गॉट दी स्कॉलरशिप। तमाम परिंदे उड़ चुके हैं। ऑल बर्ड्स हैव फ्लोन। मैच बगैर हार जीत के खत्म हो चुका है। दी मैच हैज एंडेड इन ऑर्डरा। फौज ने किले पर कब्जा कर लिया है। दी आर्मी हैज कैप्चर्ड दी फोर्ट। उसने किताब नहीं फाड़ी है। ही हैज नॉट टर्न दी बुक। उन्होंने हमारा इंतजार नहीं किया है। दे हैव नॉट वेटेड फॉर अस। प्रिंसिपल ने स्कूल बंद नहीं किया है। दी प्रिंसिपल हैज नॉट क्लोज दी स्कूल। हम चाय नहीं पी चुके हैं। वी हैव नॉट टेकन टी। गाड़ी रवाना नहीं हुई है। दी ट्रेन हैज नॉट लेफ्ट। मिस्त्री ने काम अधूरा नहीं छोड़ा है। दी मेसन हैज नॉट लेफ्ट दी वर्क इनकम्प्लीट। बादशाह ने ताज नहीं उतारा है। दी किंग हैज नॉट टेकन ऑफ दी क्राउन। मुर्गी अंडा नहीं दे चुकी है। दी hen हैज नॉट लेड दी एग। मोर जंगल में नहीं नाचा है। दी पीकॉक हैज नॉट डांस्ड इन दी फॉरेस्ट। सूरज नहीं डूब चुका है। दी सन हैज नॉट सेट। मरीज ने दवाई नहीं पी है। दी पेशेंट हैज नॉट टेकन दी मेडिसन। मजदूरों ने हड़ताल नहीं की है। दी लेबरर्स हैव नॉट गॉन ऑन स्ट्राइक। औरतों ने दुल्हन को नहीं संवारा है। दी वीमेन हैव नॉट मेड अप दी ब्राइड। दूल्हे ने नए कपड़े नहीं पहने हैं। दी ब्राइडग्रूम हैज नॉट पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स। छत नहीं गिरी है। दी रूफ हैज नॉट कोलैप्स्ड। उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है। दे हैव नॉट सर्च आउट दी लॉस्ट चाइल्ड। आपने मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की है। यू हैव नॉट एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट। अदालत ने मुल्ज़िम की दरख्वास्त पर गौर नहीं किया है। दी कोर्ट हैज नॉट पेड अटेंशन ऑन दी अपील ऑफ दी एक्यूज्ड। उसने अपनी बीवी पर एतमाद नहीं किया है। ही हैज नॉट ट्रस्टेड इन हिज वाइफ। चौकीदार अपना फर्ज अदा कर चुका है। द वॉचमैन हैज डन हिज ड्यूटी। तमाम मेहमान नहीं आ चुके हैं। ऑल दी गेस्ट हैव नॉट अराइव्ड। हमारे दोस्त ने हमसे मशवरा नहीं लिया है। आवर फ्रेंड हैज नॉट कंसल्टेड अस। सिपाही ने अफसर का हुक्म नहीं माना है। दी सोल्जर हैज नॉट ओबेड दी ऑफिसर। दुश्मन ने हथियार नहीं डाले हैं। दी एनिमी हैज नॉट लेट डाउन दी आर्म्स। हमारी फौज ने पसपाई नहीं अख्तियार की है। अवर आर्मी हैज नॉट रिट्रीटेड। मेरे दोस्तों ने मुझे चाय नहीं दी है। माई फ्रेंड हैव नॉट गिवन टी टू मी। क्या ये लड़का इम्तिहान पास कर चुका है? हैज दिस बॉय पास द एग्जामिनेशन? क्या शिकारी परिंदे पकड़ चुका है? हैज दी हंटर कॉट दी बर्ड्स? तुमने उस आदमी को कहाँ देखा है? वेयर हैव यू सीन दैट मैन? आपके दोस्त ने कब शादी की है?
When has your friend married? کیا اس کے بیٹے نے آدمی کو مار ڈالا ہے؟ Has his son killed the man? آپ نے ڈوبتے ہوئے بچے کو کس طرح بچایا ہے؟ How have you saved the drowning child? کیا ڈاکو صاف بچ کر نکل گئے ہیں؟ Have the robbers made good their escape? کیا اس نے اپنی بےزتی کا بدلہ نہیں لیا ہے؟ Has he not taken the revenge of his insult? کیا اکبر نے اپنے فرض سے غفلت نہیں برتی ہے؟ Has Akbar not neglected his duty? انہوں نے اپنا کام مکمل کیوں نہیں کیا ہے؟ Why have they not completed their work? تم نے اپنی ساری آمدنی کیوں خرچ کر دی ہے؟ Why have you spent all your income? اس نے اپنی پہلی تقریر کہاں کی ہے؟ Where has he made his maiden speech? کیا انہوں نے شادی پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا ہے؟ Have they displayed firework on the occasion of marriage? کیا تمہارا بھائی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکا ہے؟ Has your brother reached the top of the mountain? کیا تم بازی جیت چکے ہو؟ Have you won the game? کیا تمہارے ساتھی بھاگ چکے ہیں؟ Have your companions fled? ڈاکو نے امیر آدمی کو کہاں لوٹا ہے؟ Where have the robbers robbed the rich man? آپ نے میرے لیے ٹکٹ کیوں خریدا ہے؟ Why have you bought tickets for me? اس بچے کو کس نے بگاڑا ہے؟ Who has spoiled this child? لڑکی نے بوتل کیوں توڑی ہے؟ Why has the girl broken the bottle? وہ چھت سے کیسے گرا؟ How has he fallen from the roof? پولیس مکان میں کیوں داخل ہوئی ہے؟ Why have the police entered the house? تم نے استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ Why have you resigned? کیا اس نے بندوق بھر لی ہے؟ Has he loaded the gun? کیا آپ نے اپنا دعویٰ ثابت کر لیا ہے؟ Have you proved your claim?